हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 फन विद सिमेट्री। तो आइए पढ़ते हैं। सिमेट्री आप जानते हैं क्या होता है? सिमेट्री कहते हैं सेम को, ठीक है। जैसे किसी भी चीज का जो है दो पार्ट हो, तो अगर एक पार्ट को आप जो है मोड़ें या ऊपर रखें तो जो है दूसरे पार्ट को पूरा ढक ले, इसको हम क्या बोलेंगे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्री है समरूप, समरूप एक रूप का हो, एक डिजाइन हो। तो आइए पढ़ते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट। आप एक पेपर लेंगे और पेपर को ऐसे बीच से जो है आप क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे जो है बीच से आप जो है इस साइड में फोल्ड करेंगे, इस साइड में आपको फोल्ड करना। तो फोल्ड करने के बाद ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए, फोल्ड करने के बाद बीच में आप कुछ जो है कलर ड्रॉप ऐसे डालेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप जो है उसको फोल्ड करके और उसको प्रेस करेंगे, हाथ से ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये जो कलर है ना वो दोनों साइड पे अच्छे से लग जाए। फिर जब आप उसको खोलेंगे ना तो इस तरह से जो है आपका जो है डिजाइन बन जाएगा। अब ये डिजाइन को आप देखेंगे तो ये जो है इस पार्ट के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ऐसे बीच से देखिए, इधर भी कलर मिलेगा, इधर भी सेम कलर, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है। जब आप इसको जो है एक दूसरे के ऊपर फिर फोल्ड करेंगे तो क्या है, ये रेड इस रेड को ढक लेगा, ये ब्लू इस ब्लू को ढकेगा, येलो येलो को ढकेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज सिमेट्रिकल पैटर्न। यस, ये क्या है, सिमेट्रिकल पैटर्न है। तो वेयर would you draw the line that divide this design into two equal half? ठीक है। तो कोई भी जो है डिजाइन है, फोटो है, हम कहाँ से लाइन खींचें कि वो लाइन जो है उस पिक्चर को या जो है डिजाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एकदम इक्वली, बिल्कुल एक समान जो है टू पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये जो है सिमेट्री लाइन इसी को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे ऊपर, ये अभी आप ड्राइंग किए हैं तो ड्राइंग का ये जो सीधी लाइन है ये तो हमसे जो है देखिए थोड़ा सा टेढ़ी खिंचाई है ना, ये एकदम आप स्केल रख कर खींचेंगे, जो सीधी लाइन है जहाँ से आपने फोल्ड किया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम ऐसा आप जो है ग्रेड 3 क्लास 3 में आप जो है पढ़ चुके हैं। अब आइए सीखते हैं मेकिंग ए पेपर प्लेन। आप जो है पेपर से जो है एरोप्लेन बनाए हैं, बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो आइए हम सिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर को एकदम इक्वल साइज से जो है आपको बीच से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ से आप एकदम इक्वल पार्ट से एकदम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है पेपर पे एक क्या, फोल्डिंग का निशान बन जाए। फिर उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे कि ये जो है इस तरह से कॉर्नर को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको इस साइड और इसको इस साइड फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको फोल्ड करने के बाद हम जो है इसको जस्ट पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक, जैसे ये दिखाया गया, ठीक है। अब पीछे फोल्ड करने के बाद आपको ऐसा मिल जाएगा। 6 पार्ट पे हम जाएंगे, 6 स्टेप पे, तो फिर हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे। और ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें ये जो है 6 वाला जो है फिगर हमें मिल जाएगा। और इस तरह से दोनों को फोल्ड करेंगे, पहले हम एक को करेंगे और फिर इसको भी वैसे करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे तो ऐसा से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बीच का पकड़ के इसको जब फ्लाई करेंगे तो ये एयर में फ्लाई होगा। तो क्या इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? यस, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो बीच की लाइन है, ठीक है, जो ये एकदम सीधी है, इसको जो है हम आपको दिखाते हैं, एकदम जो सीधी लाइन होगी ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर जो है एरोप्लेन में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी सही से तो आपका एरोप्लेन फ्लाई नहीं होगा, इसका आप ध्यान दीजिएगा। जिसका जो है लाइन ऑफ सिमेट्री एकदम करेक्ट बनेगा उसका एरोप्लेन बहुत देर तक एयर में फ्लाई होता रहेगा।
इसी तरह से देखिए ये पार्ट है, ठीक है। ये बहुत सारे जो है फोल्डिंग किए गए हैं एक पेपर्स के, तो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर होगा, ये है। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। मेक द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर 3, 4 एंड 5। तो फिगर 3 कहाँ पर है, ये है आपका फिगर 3। देखिए तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, हम लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या बताए थे कि हम पेपर को जब फोल्ड करेंगे तो पेपर जहां से फोल्ड होकर पूरा दो इक्वल पार्ट में बटेगा, वो लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप देखेंगे अगर आप पेपर जो है यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और आपका ऐसा बन जाएगा जैसे आपका फिगर 2 में है ना, सेम ऐसी पिक्चर बनेगी, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और फिगर 4, फिगर 4 कहाँ पे है, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, जो डॉट डॉट है ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। और फिगर 5, फिगर 5 आप देखिए ये है, जो एरोप्लेन आप बनाते हैं तो जो इसका एकदम बीच का पार्ट है, अगर हम इसको लाइन को खींचे यहाँ से तो ये इसका क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन यू सी इन फिगर 8, ठीक है। फिगर 8 में आपको कितना दिख रहा है, अब देखिए एक तो आप यहाँ से भी जो है यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को कवर कर लेगा, ठीक है। ये बीच से जो हम लाइन खींचेंगे तो एक दूसरे को कवर करेगा। और देखिए अगर हम इसको सीधा करें, ठीक है, तो जो है यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से बनेगा नहीं, ठीक है, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्वेश्चन नंबर सी है, वेयर यू विल यू प्लेस अ मिरर टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द राइट हाफ साइड ऑफ 8, विल इट लुक द सेम एज द लेफ्ट हाफ साइड। तो यस, आप अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या है, ऐसा जो ए वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपको मिरर में दिखेगा। तो सिमेट्री का ये रूल होता है कि जब हम जो है हाफ पे जो है मिरर रखते हैं तो सेम वैसा इमेज जो है मिरर पर बनती है, ठीक है। अगर ऐसा बनता है तो हमारा जो है वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। फ्लाई द प्लेन, प्लेन को आप उड़ाइए। विल द प्लेन फ्लाई इन देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो प्लेन आपका फ्लाई नहीं होगा। ट्राई टू मेक एन असिमेट्रिकल प्लेन, कोई आप जो है प्लेन बनाइएगा जिसकी फोल्डिंग आप जो है यहाँ से न करके यहाँ से करिएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जब बराबर नहीं होंगे तो आपका प्लेन अच्छे से नहीं बनेगा। और अगर बन भी जाता है तो आप उसको फ्लाई करेंगे तो फ्लाई नहीं होगा, ठीक है। फ्लाई बोथ द प्लेन एंड सी विच प्लेन फ्लाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो जो सिमेट्री प्लेन होगा, ठीक है, जो सिमेट्री एरोप्लेन आप बनाएंगे वो जो है काफ़ी देर तक एयर में फ्लाई होगा, और जो इसकी लाइन जो है सिमेट्री नहीं होगी बीच की, वो जो है आप फेंकेंगे ऊपर जाएगी, थोड़ा सा जो है फ्लाई होगी और फिर गिर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, होल एंड कट, ठीक है। आप ऐसा पेपर लेंगे, इसको जो है आप यहाँ से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद या कट करके ऐसा किसी तरह से पेपर ले लेंगे, ठीक है। इसको फोल्ड करने के बाद फिर हाफ फोल्ड करेंगे कॉर्नर को मिलाते हुए, आपका ऐसा फिगर मिल जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटने के बाद जब ओपन करेंगे तो ऐसे हमें डॉट मिलेगा, ठीक है। तो एक डिजाइन बन के तैयार हो गई ना। अब देखिए इसका लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना हो तो क्या होगा, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए कितने बनेंगे। आप अगर यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी ये पूरा कवर हो जाएगा, एक यहाँ से भी फोल्ड करेंगे तो भी कवर हो जाएगा। और कौन सी लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो है यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी ये जो है, तो एक ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ये लाइन टेढ़ी खिंचा रही है। एक हम आपको दिखाते हैं, एक देखिए, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये है,
एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी बनेगी ऐसे, और एक ऐसे बनेगी। ठीक है, ये सब जो है सेंटर से जो है क्रॉस करेगी, आप बना लीजिएगा। तो हम काउंट करें 1 2 3 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज में हो जाएगा। नाउ इट योर टर्न। ठीक है, टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, अब आपको लेना है और ऐसे इसको फोल्ड, जो एरो लगी है ना तो इसको इसी साइड में फोल्ड करना है। पहले ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे इस पर दिया है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद इस पार्ट को इस साइड ले जाके फोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक, ऐसा हो गया। अब देखिए इस पे हम जो है क्या करेंगे, हमें ऐसा मिल गया तो एक कट इधर लगाएंगे और एक कट इधर लगाएंगे और एक कट कॉर्नर पे यहाँ पे लगाएंगे, 3 कट लगाएंगे। ठीक है, फिर तो एक ऐसा हो गया। कट लगाने के बाद इस तरह से जो है बन जाएगा। अब आप इसको ओपन करिए, तो ओपन करेंगे तो एक कट इधर मिलेगा, एक कट इधर मिलेगा, इधर जाएगा और ये दोनों कॉर्नर कटे रहेंगे। दूसरा जो है इस तरह से आपको कट करना है, तो बीच में क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब देखिए, कंप्लीट द डिजाइन बिलो, ये डिजाइन आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इसको आपको जो है कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर जो है 3 डिजाइन तो जो है कंप्लीट है। इसके बाद इसको आएंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऐसे जाएगा, इससे मैच होगा, इस रुकिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से हम जो है जस्ट सीधे जो है मिलाएंगे ऐसे, और इसके बाद जो है इस डॉट से जो है मैच करना है, और फिर इस डॉट से मैच करना है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे आएगा, इस डॉट से मैच होगा, ऐसे जाएगा, फिर इसको यहाँ से। ठीक है, आप बनाएंगे तो सीधा बनेगा। ठीक है, स्केल लेकर बनाइएगा। सेम ऐसे आपको ये बनाना है, इस लाइन से इसको मैच करना है और इससे ये आकार का बनाना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर कैसे बनेगा, इसको इससे मिलाएंगे और फिर जो है इसको इस डॉट से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है बन जाएगा। सेम ऐसे इसको बनाइएगा। लुक एट द शेप गिवन along the border, draw this shape of the dot grid। ठीक है, अब आप इसमें जो है डॉट ग्रिड से ये जो है बनाएंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे ऐसे जो है डॉट से बनाना है, क्या बनाना है आपको, काइट। ठीक, और ऐसे आप बनाइएगा तो आपका जो है काइट बन जाएगा। इसके बाद जो है ये जो है आपका जो है इनविलोप बनाना है। ये तो आप आसानी से बना लेंगे, सिंपल है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और ये एरो और ये ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गेम्स विथ मिरर। देखिए अब जैसे ये जो है मिरर है। ठीक है, मिरर मीन समझ रहे हैं ना, जो ग्लास होता है, शीशा होता है। अब इसके हाथ पे हम जब रखेंगे, यहाँ पे हम जब मिरर रखेंगे तो ये आधा पार्ट कहाँ हमें दिखेगा, मिरर पे दिखेगा। तो ये जो लाइन है जहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 इमेज दी गई हैं। अब आपको बताना है कहाँ कहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए इसके हर एक लाइन पे रखेंगे तो इस तरह से इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं मिरर, यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसमें जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको जो है मिरर्स का मिल जाएगा। इसके बीच में भी रख सकते हैं, इस साइड में भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, इस तरह से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये है सर्किल द नंबर हुज मिरर इमेज इज द सेम नंबर्स। ठीक है, तो जिसका इमेज सेम हो। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको आप लिखेंगे तो इसका जो है सेम मिलेगा। इसका भी रखकर अगर हम यहाँ पे मिरर रखेंगे तो सेम मिलेगा, लेकिन इसका सेम नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, विच डिजिट फ्रॉम 0 to 9 हैव द सेम मिरर। तो सेम मिरर जो है कौन कौन से नंबर का हो जाएगा बच्चों, सेम जो है तो 1 से 9 तक हमें बताना है। ठीक है, तो 1 से 9 में कौन कौन सा नंबर आएगा, एक तो आ जाएगा 1। ठीक है, एक जो है 1 नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या आएगा बताओ, ये दूसरा नंबर आएगा
8, ठीक है। ये दोनों नंबर्स का जो है मिरर इमेज सेम बनेगी। इसी तरह से अगर हमें जो है 4 डिजिट का नंबर्स लेना है तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट में नंबर्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 और 1, ठीक है। इसका इमेज सेम बनेगा। दूसरा नंबर ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो वो नंबर्स क्या हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा, इसका भी सेम बनेगा। तो 4 डिजिट का है तो 4 बार 8 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेक सिमिलर क्वेश्चन, आस्क योर फ्रेंड टू गेस द नंबर्स, ठीक है। अब देखिए एम्बुलेंस आप देखे हैं, तो एम्बुलेंस में आप देखते होंगे कि इस पे जो है एम्बुलेंस जो वर्ड है उल्टा लिखा होता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एम्बुलेंस होता है तो जो सामने वाली गाड़ी होगी उसमें जो मिरर लगे रहते हैं साइड में, उसमें ये सीधा दिखेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए कैट लिखा है ना, तो कैट को अगर हम यहाँ पे मिरर रखेंगे तो साफ नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम मिरर रखते हैं तो क्या दिखेगा हमें, यहाँ पे हमें देखेगा कि CAT, इस तरह से देखेगा, ठीक है। ये जो है CAT जो है दिखेगा, तो ये उल्टा है, उल्टा करने से जो है हमें CAT जो है दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाइड दीज वर्ड विच विल यू प्लेस द मिरर टू रीड द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली। तो इसमें करेक्टली कौन सा आप पढ़ सकते हैं, देखिए मिरर पे रखेंगे तो ये जो है आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। हैन, हैन को देखेंगे तो हैन जो है कैसे करेक्ट मिलेगा, इधर जो है एच आ जाएगा, ई एन जाएगा, ये तो ए आपका करेक्ट मिलेगा। और ऐसे कैन, कैन को आप जो है कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो सी उल्टा दिखाई देगा, ए नहीं दिखाई देगा, ए आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और वो ए आपको करेक्ट दिखाई देगा। और टैप, टैप में करेंगे तो TAP जो है यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये करेक्ट दिखाई देगा। नाउ यू ट्राई टू राइट सम वर्ड नेम इन दिस वे एंड चैलेंज योर फ्रेंड टू गेस देम। कैन यू आल्सो ट्राई टू डूइंग दिस इन द स्क्रिप्ट। अब देखिए इसको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग मेक सिमेट्रिकल शेप। तो सिमेट्रिकल शेप कैसे बनेगा, ठीक है, जैसे हाफ बना है वैसे हाफ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको इससे टच करेंगे, अब देखिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल रेक्टेंगल्स हो गया। और अगर इसको जो है हम इससे मैच कर दें तो ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, ये जो है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम इसको मैच करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसी तरह से इसको भी हम बना सकते हैं। ये देखिए एक तरह से एक गेम है, ठीक है। तो इसका जो है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, एक तो यहाँ से मिलेगा और जो है एक जो है बीच से मिलेगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हो जाएगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हो जाएगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसी तरह से इसका जो हम बनाएंगे तो किसी तरह से आप जो है ऐसे शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ से होगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से। आप इक्वल मेजर करके इक्वल डालिएगा, हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। हमारे फिगर पे मत जाइएगा, क्योंकि हम जो है कर्सर से फिगर बना रहे हैं तो कर्सर जो है एक्यूरेट नहीं जो है बना रहा है। ये देखिए ये जो है इस तरह से आप बनाएंगे और ये जो है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है क्या है, सिमेट्रिकल शेप है। ऑब्जर्व द शेप, हाउ मेनी साइड डज ईच शेप हैव, कितनी साइड है, ठीक है। तो इसमें कितनी साइड है बच्चों, देखिए इसमें 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कितनी साइड हो गई, 3 हो गए। तो फर्स्ट कॉलम में जितने जो है ये बने हैं इसमें कितनी साइड है, इसमें 3 साइड हैं। और इसमें काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितनी है, सब में जो है 4 साइड हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यू हैव ट्रेस्ड द शेप एंड चेक द लाइन ऑफ सिमेट्रिकल बाय द फोल्डिंग द शेप। अगर हम इसको जो है फोल्ड करते हैं तो इसकी सिमेट्रिकल लाइंस कौन सी होगी, ठीक है।
तो देखिए इसकी जो है सिमेट्रिकल लाइंस कोई नहीं होगी। इसका यहाँ से बन जाएगा, आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच से है, ये जो बीच की लाइन है, यहाँ से इसका सिमेट्रिकल बन जाएगा। इसी तरह से इसका यहाँ से सिमेट्रिकल होगा, इसकी सिमेट्रिकल लाइन यहाँ बनेगी, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। और इसका सिमेट्रिकल लाइंस कहाँ से बनेगी बच्चों, यहाँ से इसके जो है बीच से बनेगा, ये यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से इसमें इसमें जो सिमेट्रिकल लाइन, तो देखिए एक तो सिमेट्रिकल लाइन यहाँ से बनेगी, इसका जो है दो लाइन सिमेट्रिकल हो जाएंगे। देखिए 2 नंबर्स का है ना, एक यहाँ से बनेगा और एक इस लाइन से सिमेट्रिकल लाइंस जो है ड्रा होगी। इसी तरह से 2 सिमेट्रिकल लाइन इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। इसका एक सिमेट्रिकल लाइन से मिलेगा, ठीक है। और इसमें इसका देखिए, इसका साइड ए साइड इक्वल है, एक साइड ए साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसका सिमेट्रिकल लाइंस जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, इसका सिमेट्रिकल लाइंस बीच में रहेगा, इसका सिमेट्रिकल लाइन जो है यहाँ पे होगा और इसका सिमेट्रिकल लाइंस यहाँ पे होगा। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। चलिए, टेलिंग द टाइल्स। तो आप टाइल्स देखे होंगे ना, कलरफुल टाइल्स जो है घर में लगते हैं। तो हेयर आर द सम पैटर्न विद द टाइल्स, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग अंटिल टाइल्स एंड द कंटिन्यू द पैटर्न। ऐसे आपको बनाना है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। टाइल्स एट द टाइल शॉप, टाइल शॉप पे आप देखते होंगे अलग अलग इस तरह से टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह से बने हैं उसको आप इसमें बनाएंगे, और जो स्क्वायर में टाइल्स हैं उसको हम कहाँ बनाएंगे, स्क्वायर में बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको बना के इस तरह से जो है कलर करना है। तो विच शेप हैव यूज्ड टू मेक द टाइल्स, तो कौन सा आप यूज करेंगे। ये इस शेप जो अगर टाइल्स बनाएंगे तो ऐसा टाइल्स बनेगा, ये दोनों जो है इस तरह से बनेंगे, और जो स्क्वायर वाले टाइल्स हैं वो स्क्वायर वाले जो है बॉक्स में बनेंगे। तो विच ऑफ दिस टाइल आर सिमेट्रिकल, क्या ये जो है सिमेट्रिकल हैं। तो देखिए ये इसके सिमेट्रिकल होगा और ये टाइल्स जो है इसके सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। ये जो है सिमेट्रिकल्स हैं। ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, अब आपको लाइन ऑफ सिमेट्री करना है, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है इसका हाफ हम जो है करेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, एक इसका हाफ जो है इस साइड से मिलेगा और एक जो है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इस साइड से भी मिलेगा। इसमें भी एक यहाँ से मिल जाएगा और एक जो है लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से इसका लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी होगा और ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बीच से भी होगा। इसमें भी जो है, तो हर एक फिगर में हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। लुक एट द फॉलोइंग शेप, व्हाट डू यू नोटिस। अब देखिए ये जो है जैसे 3D आप सुने होंगे ना, जो 3D शेप होता है उस तरह से ये जो है शेप है। तो मेक फ्लोर पैटर्न विथ योर टाइल्स, मिनी हैज मेड ए फ्लोर पैटर्न एंड शोन बिलो, इस तरह से बनाई है। रिमेंबर देयर शुड बी नो ओवरलैप, आपको ये भी ध्यान देना है कि ये ओवरलैप न हो। तो ऐसा फिगर आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का, मेक ए कैटी वाल्स, ठीक है। तो कैटी वाल्स कैसे बनाएंगे, इस तरह से जो है आप जो है पहले पेंसिल से ड्रा करेंगे, फिर इसको कट करेंगे, नीचे से जो है आप जो है कट जो है नीचे ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से टेप द पीस टुगेदर, इसको टेप से आपको चिपका देना है। नाउ द रियल फन बिगेन, ठीक है। अब देखिए, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द कैट पैटर्न ऑन द लार्ज पीस ऑफ पेपर एंड मेक इट फेस, इस तरह से आपको जो है फिर जो है ड्रा करना है। और ड्रा करने के बाद योर वॉल इज रेडी, इस तरह से ये जो है आपका जो है स्केच से इसका जो है ये जो है आई और जो है बाकी जो है इसका शेप आप बना देंगे, तो इस तरह से आपकी टाइल्स बनकर तैयार हो जाएगी। क्रिएट मोर ऑफ दिस टाइल्स, सम आइडियाज टू मेक क्रिएटिव वॉल पैटर्न और गिवन ब्लो, और इस तरह से आप जो है अलग अलग जो है पैटर्न वाल जो है बना सकते हैं।
लेट अस गो एंड नेचर वाल, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है वो लुक एट दीज लीव टू सिमेट्रिकल। अब देखिए क्या ये जो है लीव सिमेट्रिकल होती हैं, तो यस ठीक है, लीव क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। जो इसका बीच का लाइन होता है आप देख रहे हैं ना, ये लाइन पे क्या होती हैं, सिमेट्री होती हैं। द बटरफ्लाई इज सो सिमेट्रिकल, और बटरफ्लाई भी जो है सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। इसका एक पंख इधर के होता है और एक पंख जो है इधर का होता है, और जो इसका बीच का पार्ट होता है बटरफ्लाई का, इस तरह से बटरफ्लाई होती है ना, तो इसका जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो गो द नेचर वॉक ऑफ द नियर बाई पार्क अराउंड योर स्कूल विथ योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। से आपका जो है प्रोजेक्ट है कि आप जो है जाइए पार्क में, वहाँ पे आप जो है लीव्स देखिए, उसके जो है लिप्स कलेक्ट करिए, पीटल्स करिए, फ्लावर्स करिए, और वो देखिए, और तोड़ना नहीं है, जो ग्राउंड पे गिरे हों वही आप उठाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे जो है करके उनका जो है लाइन ऑफ सिमेट्रिक कौन सा है, उनको डिवाइड करेंगे ग्रुप में, ठीक है। एक ग्रुप में हम ऐसे जो है लिप्स रखेंगे जो सिमेट्री हैं, दूसरे में हम ऐसे रखेंगे जो नॉन सिमेट्री हैं। इसी तरह से जो है लीव और फ्लावर्स को हम जो है एक साथ लगा के जो है हम क्या बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। एक लीव रखें, एक फ्लावर रखें, फिर लीव रखें, तो हम ऐसा अलग अलग जो है पैटर्न बना सकते हैं। तो आप जो है इसको जो है फन की तरह करिएगा, ठीक है। तो आपको जो है काफ़ी मज़ा आएगा इस लेसन में, और आप जो है सिमेट्रिकल जो है शेप, नॉन सिमेट्रिकल शेप अच्छे से सीख जाएंगे। तो बच्चों आपका लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। हम आपको जो है नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय बच्चों, और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको जो है पूरा लेसन समझ में आएगा।